हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव की सफलता का राज और सच बताने वाली हूँ। लेकिन पूरी डिटेल्स जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारियों के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव की कहानी एक प्रेरणा देने वाली है, जिसमें संघर्ष, धैर्य और समर्पण की अनगिनत मिसालें हैं। आज जहां खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े और प्रसिद्ध सुपरस्टार्स में से एक हैं, वहीं उनका जीवन संघर्ष और मेहनत का प्रतीक भी है। खेसारी का सफ़र आसान नहीं था और उनके इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका विश्वास और कड़ी मेहनत उन्हें हर बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी, जिसमें उनका संघर्ष, परिवार और उनकी शादी के बाद के पल भी शामिल हैं। खेसारी लाल यादव का जन्म 1980 में बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। खेसारी के पिता एक किसान थे और उनका परिवार संघर्ष करता था। जब खेसारी बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण उन्होंने ठान लिया कि वह अपने परिवार का भविष्य बदलेंगे और कुछ बड़ा करेंगे। शुरुआत में खेसारी ने अपने परिवार की मदद के लिए घर घर लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया। यह उनके जीवन का एक कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लिट्टी चोखा बेचने के दौरान खेसारी ने बचाए हुए पैसों से अपना पहला म्यूजिक एल्बम बनाने का सपना देखा। हालांकि पहले एल्बम में सफलता नहीं मिली और यह बड़ी फ्लॉप हो गई, लेकिन खेसारी ने इस हार से निराश होने की बजाय इसे एक नई चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने समझा कि सिर्फ मेहनत और पैसों से कुछ नहीं होता, सही दिशा और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी थिएटरों में काम करना शुरू किया। यह समय था जब भोजपुरी सिनेमा में कलाकारों के लिए कोई खास जगह नहीं थी और केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते थे। खेसारी ने 1998-99 के दौरान भोजपुरी थिएटरों में एक कलाकार के रूप में कदम रखा। उन्होंने रामायण और महाभारत जैसे बड़े धार्मिक नाटकों में अभिनय किया। इन नाटकों में अभिनय करने से उन्हें भोजपुरी सिनेमा में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। इसके साथ ही उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा, जो समय का एक लोकप्रिय नृत्य था। इस दौरान उनका नाम धीरे धीरे चर्चित होने लगा और उन्होंने तय किया कि अब उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखना है। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उनका आत्मविश्वास और लगन उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर भोजपुरी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। एक समय था जब खेसारी को गुड्डू रंगीला के घर में नौकर के रूप में काम करना पड़ा। गुड्डू रंगीला उस समय के प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। खेसारी को उनका घर और जीवन शैली देखकर एहसास हुआ कि अगर वह खुद को साबित करना चाहते हैं तो उन्हें खुद में बदलाव लाना होगा और इस इंडस्ट्री में कुछ अलग करना होगा। इस अनुभव ने खेसारी को बहुत कुछ सिखाया और वह लगातार अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जब खेसारी ने अपने दूसरे एल्बम को लॉन्च करने का निर्णय लिया तो इस बार उन्होंने फिर से 25,000 रुपये खर्च किए। यह एक बड़ा निवेश था, लेकिन इस बार उनका प्रयास सफल हुआ। दर्शकों ने उनके इस एल्बम को पसंद किया और उन्हें एक नई पहचान मिली। यह वही समय था जब खेसारी ने महसूस किया कि सफलता मेहनत और निरंतर प्रयासों का नतीजा होती है। यहाँ से उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। खेसारी ने अपनी आवाज़, अभिनय और नृत्य के जरिए भोजपुरी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं और वे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक माने जाते हैं। खेसारी लाल यादव की सफलता में उनके परिवार का बड़ा हाथ है। खेसारी अपनी पत्नी चंदा देवी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी समर्थन प्रणाली मानते हैं। खेसारी और चंदा की शादी 2006 में हुई थी और तब से लेकर आज तक उनका रिश्ता बेहद मजबूत और संजीदा है। खेसारी अपनी पत्नी को अपना लकी चार्म मानते हैं और अक्सर
अक्सर कहते हैं कि चंदा देवी के बिना उनका यह सफ़र कभी भी पूरा नहीं हो पाता। उनका मानना है कि चंदा देवी के बिना उनका जीवन अधूरा था। खेसारी के लिए चंदा देवी केवल एक पत्नी नहीं बल्कि उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। चंदा देवी हमेशा खेसारी का साथ देती हैं, चाहे वह उनके संघर्ष के दिन हो या सफलता के दिन। खेसारी के जन्मदिन पर चंदा देवी ने अपने घर पर एक प्यारी सी पार्टी आयोजित की, जहां केक काटने की परंपरा के साथ साथ खेसारी के माथे पर तिलक भी लगाया और आरती उतारी। इस मौके पर खेसारी का बेटा ऋषभ भी मौजूद था और यह पूरा परिवार खेसारी के जन्मदिन पर खुशी से झूम रहा था। बता दें कि खेसारी लाल यादव का परिवार उनके लिए सब कुछ है। उनका कहना है कि वे जितनी भी सफलता हासिल कर पाए हैं वह अपने परिवार की बदौलत ही संभव हो सका है। उनके माता पिता ने उन्हें संघर्ष और मेहनत की सही राह दिखाई, जबकि उनकी पत्नी चंदा देवी ने उन्हें हर कदम पर समर्थन दिया। उनका बेटा ऋषभ और बेटी भी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खेसारी अक्सर कहते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं, ताकि वो भी एक बेहतर जीवन जी सके। खेसारी ने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से यह साबित किया कि अगर किसी व्यक्ति का इरादा मजबूत हो तो वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। खेसारी लाल यादव की कहानी आज हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी हो, यदि आपके पास आत्मविश्वास, मेहनत और सही दिशा हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।